ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई हरिहंता दिमान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। सातवां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप प्रत्यक्ष संसारी हैं, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे राजा और रंग मनुष्य पने की अपेक्षा तो समान है, परंतु राजा पने और रंग पने की अपेक्षा तो समान नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा समान है, परंतु सिद्ध पने और संसार पने की अपेक्षा तो समान नहीं है। तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध है वैसा ही अपने को शुद्ध मानते हैं, परंतु वह शुद्ध शुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो वह मिथ्या दृष्टि ही है। देखो क्या कहते हैं चूड़ामल जी साहब कि साफ स्वभाव से तो सभी जीव शुद्ध हैं और सिद्ध समान ही हैं, लेकिन पर्याय दृष्टि से तो वर्तमान में राग द्वेष चल रहा है। जब तो हम संसार में हैं, जब तुम चार गति में घूम रहे हैं, अगर हम सिद्ध समान ही हो गए होते तो हम सिद्धालय में विराजमान होते। एक बात। दूसरी बात, द्रव्य दृष्टि से भगवान कहा है, अपने द्रव्य स्वभाव की जो दृष्टि करे और वो अपने को सिद्ध समान देखता है तो ठीक है, लेकिन द्रव्य दृष्टि के बिना पर्याय दृष्टि करके देखता तो पर्याय को है, दिखाई तो देते हैं राग द्वेष के परिणाम, लेकिन अपने को भ्रम से कहता है कि मैं तो सिद्ध समान हूँ, सिद्ध समान हूँ कहता है। अनुभव तो राग द्वेष का ही होता है, छल में है ना। तो वो कहते साहब इसका नाम है निश्चयाभासी। निश्चयाभासी माने जिसने निश्चय की बात सुनी लेकिन उसका अनुभव तो किया नहीं, द्रव्य दृष्टि तो करी नहीं, और बस सुन के कहने लगे कि हम तो सिद्ध समान शुद्ध हैं, हम तो त्रिकाली ध्रुव हैं, हम तो आत्मा है, हम तो शरीर नहीं है, रागादि विकारी भाव मेरे में नहीं है। और ऐसी कल्पना कर कर के प्रसन्न होते हैं लोग, मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है कि जैसे कोई भ्रम से अपने को बाहर से ऐसा कोई कपड़े पहन ले और वो सुंदर माने और दुनिया उसे सुंदर माने तो बड़ा खुश होता है, लेकिन असली में अंदर तो सुंदर है नहीं। ऐसे ही ये जीव बाहर से भले ही कितने को अपने को सिद्ध समान कहता रहे,
लेकिन वो सिद्ध समान होता नहीं है। जब तक सिद्धात्मा का अनुभव करेगा तभी तो होगा, कहने से थोड़ी हो जाएगा। और देखो तो क्या कहते हैं, है हाँ। देखो भैया, राग द्वेष अपने हैं अपने नहीं हैं, राग द्वेष का कर्ता जीव है नहीं है, ये सारी बातें तुम्हें जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक इनकी सच्चाई समझ में नहीं आएगी। तुम्हें तो एक आत्मा का अनुभव करना है, उसके अलावा कुछ दूसरा काम नहीं करना। आत्मा का अनुभव कैसे होगा? आत्मा का अनुभव शरीर की दृष्टि छोड़कर, राग द्वेष की दृष्टि छोड़कर, जो जानने देखने वाला ज्ञायक भाव है उसकी दृष्टि करनी पड़ेगी। और जानने देखने वाले ज्ञायक भाव की दृष्टि क्यों हो सकती है? क्योंकि जानने देखने वाला ज्ञायक भाव प्रकट है। सभी जीव अगर चाहें तो शांति से बैठकर देखें कि ये शरीर अलग है कि नहीं। राग द्वेष के परिणाम आते हैं और चले जाते हैं, इसके लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो सहज वस्तु का स्वरूप है। जैसे आग गर्म है और आग जल रही है, एक 2 साल का बच्चा है और वो आग में उंगली डालता है तो तुरंत हाथ से उंगली हटा लेता है ना। क्यों हटा लेता है? क्योंकि उसे गर्म लगता है। अब उसे कहे कि तुमने किसी ने पढ़ाया था, तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? आग का स्वभाव गर्म है और आग में हाथ डालोगे तो जलोगे। ऐसे ही रागादि विकारी भाव ये निरंतर आकुलता को देने वाले, निरंतर अंदर आकुलता पैदा करते हैं। अगर जीव थोड़ा सा ध्यान दे तो वो देख सकता है कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे मुझे क्या मिलता है, इनसे मुझे कौन सा सुख मिलता है। अगर वो जरा सा ध्यान दे, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, इनको जोड़ने से मैं कितने काल तक सुखी रह सकता हूँ। ये रुपया, पैसा, मकान, दुकान है, हाँ पहले पक्की बात है, वेद ज्ञान करना पड़ेगा इनसे। ये सुखी होने के उपाय नहीं है, ये मान्यता तो बदलनी पड़ेगी। देखो, जैसे दुनिया में कोई भी काम है, एक आदमी 5,000 की नौकरी करता है तो वो 5,000 की नौकरी करते करते भी दिमाग लगाता है, ये 5,000 की नौकरी मैं कब तक करता रहूँगा भाई, ऐसे थोड़ी ज़िंदगी कट जाएगी। तो वो दूसरी चीज़ की तलाश करता रहता है। ऐसे ही वर्तमान में हम गृहस्थ जीवन तो नहीं छोड़ सकते, हम कोई आर्य का या मुनिदास तो नहीं बन सकते, लेकिन हम निर्णय तो कर सकते हैं कि ये उपाय ठीक नहीं है, रुपया पैसा जोड़ लेंगे सुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रुपया पैसा, मकान, दुकान, ये तो सब पड़े रह जाते हैं, जीव चला जाता है। इसलिए अपने को तो भाई जो शास्त्रों में आत्मा का वर्णन आया है, मुझे तो उस आत्मा को जानना ही है। तो अभी लड़ाई झगड़े क्यों चलते हैं? क्योंकि कोई आत्मा का अनुभव तो करता नहीं। एक पंडित जी ने कह दिया राग जीव का नहीं है, एक पंडित जी ने कह दिया राग जीव का है। जिस पंडित जी ने कहा राग जीव का नहीं है, उनने शास्त्र में लिखा हुआ दिखा दिया। जिस पंडित जी ने कहा राग जीव का, उनने भी शास्त्र में लिखा दिखा दिया। और शास्त्रों में दोनों बातें लिखी, उसमें कोई बात है नहीं। क्योंकि जब राग जीव का है तब अपेक्षा दूसरी है, जब राग जीव का नहीं है तब अपेक्षा दूसरी, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन इन अपेक्षाओं को समझने से तुम राग से भिन्न नहीं हो जाओगे। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, वो सारी अपेक्षाएं याद कर लेते हैं। राग जीव का है तो क्यों है, राग जीव का नहीं है तो क्यों है, राग को पुद्गल का क्यों कहा, ये सब याद कर लिया। लेकिन अनुभव नहीं करते क्या वास्तव में रागादि भाव मेरा स्वरूप है कि नहीं, ऐसा अनुभव नहीं करते और बस शास्त्रों के भरोसे चलते रहते हैं। तो अभी अपन को क्या करना है? अभी आपको कुछ नहीं करना है,
शांति से बैठ के वस्तु का स्वरूप विचार करना है। वस्तु का स्वरूप क्या है, आखिर मैं हूँ कौन? क्या ये मैं शरीर हूँ? क्या ये शरीर मेरी पहचान हो सकती है? ये जो मेरा नाम रखा है अरविंद, क्या मैं अरविंद हो सकता हूँ? क्या अरविंद नाम की दुनिया में और हजारों लाखों आदमी नहीं है क्या? मैं ये अरविंद नाम में इतना क्यों मरा जा रहा हूँ? ख्याल में है कि नहीं है? ये शरीर निरंतर बदल रहा है, निरंतर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। क्या मैं अपने को शरीर ही मानता रहूँगा? फिर ऐसे ही अंदर जो राग देश के क्रोध मान माया लोभ के परिणाम चल रहे हैं, मैं कब तक इनकी पूर्ति करता रहूँगा? कब तक बार बार वही क्रोध, वही मान? अभी 6 महीने पहले माला पहनाई थी मंदिर वालों ने, फिर वही माला, फिर वही मंच, फिर वही माइक, फिर वही लोग, फिर वही सम्मान, फिर वही बातें। तो इन चीज़ों से ऊबना सीखो। ऊबना तो समझते हो ना? अब इनसे ऊबो कि यार कब तक जी जी करती रहेगी? क्या जिंदगी इसी के लिए बनी है क्या? जब देखो मान सम्मान, जब देखो क्रोध, जब देखो मायाचारी, जब देखो लोग, दूसरों को खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें करते हो, चमचागिरी करते हो। कब तक करोगे ये सब? कब तक दूसरों को प्रसन्न करोगे? अरे जीवराज, अपने को प्रसन्न करो। ख्याल में है ना? अपने को आत्मा देखो भाई, जिससे जीव प्रसन्न होगा। कब तक पर्याय दृष्टि रखोगे? तो ऐसी सब बातों का गहराई से एक बार विचार करके निर्णय कर लेना चाहिए कि ये शरीर, ये संयोग मेरे नहीं है, इनमें से कोई सुख दुख आने वाला नहीं है। तो फिर जब आत्मानुभव करोगे तो तुम्हारे लिए बाहर के निर्णय जितने मजबूत होंगे उतना आत्मानुभव करने में सहायता होगी, और बाहर के निर्णय मजबूत नहीं होंगे तो आत्मानुभव करने में उतनी दिक्कत होगी। क्लियर हो गई कि नहीं? तो देखो क्या कहते हैं, ये देखो ये जो चर्चा चल रही है, भूल मूल में एक है। हर जीव की एक ही भूल है, चाहे वो निश्चयाभासी हो, चाहे वो व्यवहाराभासी हो, चाहे वो अभ्याभासी हो, कोई सा भी हो, एक ही भूल है कि आत्मा का अनुभव नहीं करता। और जब आत्मा का अनुभव नहीं करता, शास्त्रों के भरोसे जीता है, तो शास्त्रों में कभी कोई बात आती है, कभी कोई बात आती है, कभी कोई बात आती है, नहीं समझ में आए तो वो घबरा के कभी किसी बात को ग्रहण कर लेता है, कभी किसी बात को ग्रहण कर लेता है, कभी किसी को ग्रहण कर लेता है। उसमें कोई दम तो है नहीं। जैसे आप पूजा करते हो मंदिर में, कभी कोई पूजा कर ली, कभी कोई पूजा कर ली, कभी कोई पूजा कर ली। अब एक पूजा कह रही है मेवा छुआरे लाओ, श्री जी के चरण चढ़ाओ भविजन। अब एक पूजा कह रही है तुम तो सिद्ध समान सदा पद में रहो। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, तो तुम क्या करोगे? वो भी कर लोगे, वो भी कर लोगे। और कभी कभी लड़ भी सकते हो, कभी कह सकते हो छुआरे वाली पूजा सही है, इस सिद्ध समान वाली पूजा सही नहीं है, क्योंकि अज्ञानता भरी पड़ी हुई है ना। इस दुनिया में जितने भी लोग लड़ते हैं, कभी ज्ञानी नहीं लड़ते, अज्ञानी लड़ते हैं। नहीं समझ में? सुनो सुनो, महाराज मुमुक्षुओं का विरोध करते हैं, तो ज्ञानी मुनिराय नहीं करते, अज्ञानी करते। अब इस तरफ से चलो, और जो मुमुक्षु महाराजों की बुराई करते हैं वे ज्ञानी नहीं करते, वे अज्ञानी मुमुक्षु हैं। क्योंकि ना तो कोई बुराई करने लायक है, ना कोई अरे कोई आदमी आत्मज्ञान के बिना नग्न दिगंबर साधु बन गया तो वो तो ऐसा ही तो करेगा। और क्या करेगा? वो जो कर रहा है करेगा, उसमें क्या गलती है उसकी? क्योंकि शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि आत्मज्ञान के बिना जीव की यही दशा होनी है। उसमें क्या है? अब कोई आदमी है मुमुक्षु है, आत्मज्ञान नहीं है, शास्त्रों को पढ़ने में लगे हुए हैं, गुरुदेव की नकल कर रहे हैं, क्रियाकांड की नकल कर रहे हैं, खुद का कोई अनुभव नहीं है, तो भाई वो तो ऐसे ही करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जो निश्चयाभासी है, ये व्यवहाराभासी हैं, ये अनुभव नहीं करते इसलिए हैं। अगर आत्मा का अनुभव करें तो ये सब भूल मिट जाए। मिथ्या दर्शन शास्त्रों से पढ़ के नहीं मिटता, एक आत्मानुभव से ही मिटता है। और अपने अंदर क्या मान्यता पड़ी हुई है कि कोई अपने को
ऐसी सरल विधि बता दे, कोई मंत्र बता दे, कोई जाप बता दे, कोई पूजा पाठ बता दे, कोई क्रिया बता दे, ताकि हम आत्मा का अनुभव कर लें। नहीं समझ में आया? पैसा ले ले, दान करवा ले। अपन को क्या है कि धर्म का मार्ग सस्ता चाहिए, समझ में आया? आशीर्वाद वाला चाहिए, पुरुषार्थ वाला नहीं चाहिए। इसलिए दुनिया गुरुओं के पीछे बहुत दौड़ती है। उनसे कहो कि इन गुरुओं के पास कुछ नहीं है तो भी मानती नहीं है, क्योंकि खुद को मेहनत नहीं करनी है। बड़े बाबा के आशीर्वाद से मुक्ति मिल जाए, और बड़े बाबा के आशीर्वाद से काम बन जाए। मेहनत नहीं करनी ना। कोई ऐसे पंडित जी मिल जाएं जो अपने से कहते कि तुम तो आत्मा हो, आनंद से रहो, कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, बाबा ये बहुत बढ़िया। तो क्या, और या कोई ब्रह्मचर्य संयम बता दो, क्रियाकांड बता दो, हम कर लेंगे। लेकिन एकांत में बैठ के तत्व विचार करने को मत कहो, क्योंकि उसमें हमें अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? पूजा पाठ करने में कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, बताया रमेश जी? क्योंकि पूजा पाठ में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। वो तो आप 4 दिन आओ किसी के साथ, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ चढ़ाने लग जाओ। उसमें है कि ये बच्चे आते छोटे छोटे अपने से चावल चढ़ाते तो वे भी चढ़ाने लगते हैं, और धीरे धीरे वही बच्चे बड़े हो जाते। क्योंकि चावल चढ़ाने में बुद्धि नहीं चाहिए, नकल चाहिए। क्या चाहिए? नकल। भक्तांबर जी याद कर लिया तो याद करना कौन सी बड़ी बात है। रोज रोज कोई शब्द पढ़ोगे, दोहराओगे तो वे शब्द याद हो जाएंगे। इसलिए क्रिया कांड के लिए बुद्धि नहीं चाहिए। इसलिए अनपढ़ आदमी भी क्रिया कांड कर सकता है। बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, वो बहुत अच्छा क्रिया कांड कर सकता है। और बहुत से संघों में, महाराजों के संघों में देखा मैंने, बिल्कुल एक क्लास पढ़े लिखे नहीं है, और वे पढ़े लिखों को समझाते हैं कि कैसे पानी छानना। देखा होगा, वे पढ़े लिखों को समझाते हैं महाराज को कैसे आहार देना। महाराजों को आहार दो, वो बहुत नियम धर्म होते हैं। तो जो नया नया आदमी जाता है उसको वहाँ भाषण देने वाले बहुत मिलते हैं। महाराज से दूरी बना के रखो, महाराज के हाथ में ऐसे कौर रखो, ऐसे नहीं, ऐसे खोल के रखो, सब चीज इतनी नहीं। वो बेचारा सबके भाषण सुनता रहता है, क्योंकि नया नया है ना, 2-4-6 दिन देता है, और उसे भी सब समझ में आए, फिर वो दूसरों को भाषण देने लगता है। तो ये क्रिया कांड करने में कोई दिमाग नहीं चाहिए, ये तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। तत्व विचार करने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। तत्व विचार कोई भी नहीं कर सकता। आपको पता है, सम्यक दर्शन संगी पंचेंद्रीय जीव को होता है। क्यों? सम्यक दर्शन जो है वो असंगी को नहीं होता। असंगी को क्यों नहीं होता रमेश जी? असंगी को क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन? कभी सोचा? नहीं सोचा। अरविंद जी, असंगी को क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन? असंगी तो समझते हो ना, संगी और असंगी है, नहीं समझते क्या? अरे यार अरविंद जी, ऐसे ही करोगे क्या है? अरे संगी माने जो मन सहित है, जो विचार करने वाला है, और जो मन रहित है, जो विचार नहीं करता, वो संगी है। तो कभी सोचा सम्यक दर्शन के लिए संगी पंचेंद्री होना क्यों जरूरी है? क्योंकि संगी पंचेंद्री हुए बिना बुद्धि नहीं मिलती, और सम्यक दर्शन के लिए बुद्धि चाहिए। ख्याल में है कि नहीं आया? और बुद्धि क्रियाकांड के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि इसलिए लोग क्रियाकांड बहुत जल्दी करने लगते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। अभी मैं कितने लोगों को प्रत्यक्ष जानता हूँ जिनको 6 द्रव्यों के ढंग से नाम पता नहीं है, और वे पानी 3 छन्ने से छानते हैं। 2 छन्ने से नहीं, 3 से छानते हैं। बोलो, जिनको अभी ये नहीं पता कि आत्मा का क्या स्वरूप है, उनको ये जरूर पता है कि किस किस में कितने जीव हैं, क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। मैं तो कितने सीधे लोग देख लेना तुम,
मंद बुद्धि लोगों का धर्म के नाम पर शोषण किया जाता है। क्या कहा मैंने? जो बेचारे मंद बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि कह रहा हूँ बाबूजी, समझना ध्यान से। मंद बुद्धि माने जो बेचारे सीधे साधे गौ आदमी हैं, उन लोगों का आदमी धर्म के नाम पर बहुत शोषण करता है। और ये कहीं और नहीं, अपने लोगों में करते हैं कि बेचारा सीधा आदमी है और उसको लगा लिया अपने काम में। ख्याल में है ना? खुद घर में बैठे हैं और उसको सेवा में लगा दिया, करो सेवा, वो बेचारा लगा है सेवा में। ख्याल में है कि नहीं? अब उस बेचारा वो सोचता धर्म है, वो सोचता गुरु महाराज है। अंदर समझ में आया? और वो न स्वाध्याय सुन पा रहा है क्योंकि वो उनके काम ही में लगा हुआ है, वो कहाँ से स्वाध्याय सुनेगा? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? और बेचारे को बस यही धर्म है, ऐसा ही होना चाहिए। अरे जिनके जीवन में चर्या नहीं है वे काय के धर्मात्मा, वे तो पाखंडी हैं, इन पंडितों के चक्कर में मत फंस जाना। वो बेचारा सीधी उसको भी ऐसा ही दिखता है। देखो भाई, जो दिखता है वो बिकता है। मैंने कई दफ़े कहा, पंडित कितने ही दिमाग लगा ले और कितने ही बढ़िया से बढ़िया वक्ता बन जाए, लेकिन पंडित के सामने त्यागी वृत्ति बैठेगा तो पंडित फेल मार जाएगा जनता के सामने। क्योंकि जनता क्रियाकांड से प्रभावित होती है। जनता के दिमाग में मामला सेट रहता है, कह रहे भाई असली धर्मात्मा तो ये है, देखो कितना त्याग व्रत है। ये तो खाली भाषण देता है, लेकिन मज़ेदार बात है कि काम तुम्हारे भाषण ही आना है, क्रियाकांड ही काम आना है। किसी का क्रियाकांड देख के तुम सम्यक दर्शन नहीं ले सकते। ये मैंने पीछे के प्रवचन में बोला था ना कि समोसरण में जिनेंद्र भगवान को भी प्रवचन करना पड़ता है। अगर जिनेंद्र भगवान समोसरण में प्रवचन नहीं करें, जैसे वो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी थी, तो महावीर के समोसरण में लोग जाते थे और घर आ जाते थे, क्योंकि महावीर तो कुछ बोलते ही नहीं थे। तो अगर महावीर कुछ नहीं बोले तो वे महावीर कोई काम के नहीं है। समझ में आती है बात? ये बात नहीं समझ में आती? आपको पता है हमने सारी प्रतिमाएं तीर्थंकरों की विराजमान कर रखी है, मुख केवली की क्यों नहीं कर रखी? जो तीर्थंकर नहीं है उनकी क्यों नहीं कर रखी? पता है आपको? आपको ये पता है अरहंत को पहले याद किया, सिद्ध को बाद में याद किया। क्यों? आचरण ज्यादा किसका अच्छा है, सिद्ध का कि अरहंत का? अरे बोलो, आचरण सिद्ध का ज्यादा अच्छा है, अरहंत का आचरण कमजोर है। क्यों साहब? क्योंकि अघाती कर्म मौजूद है, शरीर मौजूद है, आखिर प्योर शुद्ध आत्मा प्रकट नहीं हुआ, शरीर में पड़ा हुआ है, जेल तो चला ही रही है ना। तो बोले साहब कुछ भी हो, हम तो अरिहंत को पहले याद करेंगे। क्यों करोगे? कि अरिहंत भगवान से ही धर्म का उपदेश मिलता है। समझ में आया? तो जब तुम्हें उतने ऊपर की बात समझा रहे कि अरहंत भगवान को पहले याद करोगे, तो ऐसे ही यहाँ नीचे आ जाओ। अरे भाई, कोई आदमी कितने क्रियाकांड वाला हो और अगर वो तत्व का उपदेश इस तरीके से नहीं दे पाता कि जिस तरीके से तुम्हें समझ में आ जाए, तो उसका क्रियाकांड से तुम्हें लाभ होने वाला नहीं है। नहीं समझ? नहीं सब लाभ होगा ना? कि क्या होगा कि हम भी एक आसन करने लगे। करो, एक आसन करने से लाभ तब होता है जब आत्मा के बारे में बताओ। आत्मज्ञान के बिना पूरा क्रियाकांड कभी लाभ नहीं देता, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि ये करना किस लिए। अब पकड़ में आई बात, समझ में आई? तो गहराई से, लेकिन लोगों को नहीं बदल सकते आप, आम पब्लिक को नहीं बात समझा सकते। आम पब्लिक तो क्या कहती है, कह रही है भाषण देते हैं, प्रवचन अच्छा करते हैं, लेकिन भाई साहब जीवन तो सही नहीं है। कि उनका देखो जीवन में तो वो जैसे ही आचरण आएगा तो वो हावी होगा। और फिर सुनो, कहीं पीछे एक और कहा था कि मुमुक्षु कितने घोड़े दौड़ा लें,
अगर महाराज खड़े हो गए तो फिर महाराज की चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, चाहे तुम कितने बड़े विद्वान बने रहना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि महाराज होते हैं। अब वो चाहे महाराज 2 कौड़ी के नहीं हो वो भी महाराज है, बस इतनी बात काफी है। चाहे उनसे एक भी, मैंने कितने महाराजों को देखा वे ढंग से डमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाते, वे ढंग से डमोकार मंत्र की व्याख्या नहीं कर पाते। वो महाराज है, उनसे कहो कोई बात सुनाओ तो वे बात सुनाने के नाम पे कुछ सुना ही नहीं पाते। कितने महाराज हैं जिनको प्रवचन करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं महाराज गलत है, घबराना नहीं, वे तो भावलिंगी भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रवचन नहीं करना आने से कोई आत्मा का संबंध है। लेकिन मैं तुम्हारे काम के नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों कि वे जब तक तुम्हें समझा नहीं पाएंगे तो तुम समझोगे क्या, कैसे समझोगे बताओ? ख्याल में। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सामने वाले का जीवन कैसा है, इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे मतलब का आदमी है कि नहीं। देखो एक बात बताओ, गुरुदेव श्री समझाते थे बात बहुत अच्छी, गुरुदेव, और हालांकि निहाल भाई ने बोला है गुरुदेव श्री, एक आदमी करोड़पति हो लेकिन हमें उससे 1 रुपया नहीं मिला तो वो करोड़पति होने का हमारा क्या फायदा? वो करोड़पति है और उससे हमें 1 रुपये का लाभ नहीं मिला तो वो उसके करोड़पति होने की कीमत हमारे लिए किस काम की है बोलो? और एक आदमी करोड़पति नहीं है, लखपति है, हजारीपति है, लेकिन उससे हमें 10 रुपये का लाभ मिला तो वो हमारे लिए बहुत कुछ है। ऐसे गुरुदेव को निहाल भाई समझाते थे कि तीर्थंकरों से भी ज़्यादा उपकार गुरुदेव श्री का क्यों है कि तीर्थंकरों से हमें नहीं मिला, हमें तो प्रत्यक्ष किससे मिला? तत्व की बात किससे मिली? कि गुरुदेव श्री से। तो हमारे लिए तो इनकी महिमा बहुत आती है। अब कई लोग कहते हैं कोई बात हुई क्या, तीर्थंकरों से ज़्यादा महिमा करनी चाहिए क्या? पहले आप बताओ महिमा का आधार क्या है? किसकी महिमा ज़्यादा करनी चाहिए बताओ? करोड़पति की, अरबपति की, खरबपति, किसकी करनी चाहिए बोलो? मैं आपसे ही पूछता हूँ, तुम्हें किसकी महिमा करनी चाहिए? करोड़पति की, अरबपति की, खरबपति की? आप कहोगे जिससे लाभ मिल जाए उसकी, जो मुसीबत में काम दे दे उसकी। हमारे लिए अरबपति खरबपति से क्या लेना देना? ऐसे ही हमारे दिमाग, कई लोग कहते अरे गुरुदेव श्री को इतना ज़्यादा, अरे भाई जिन लोगों, हाँ देखा देखी गुरुदेव श्री की महिमा करते हो वो तो 2 कौड़ी की है, लेकिन गुरुदेव श्री से जिसको तत्व ज्ञान का लाभ हुआ है, और ये रियल समझना, ये नेचुरल समझना, जिससे तुम्हें आत्मा समझ में आएगा तुम्हें उसकी महिमा अपने आप बहुत आएगी। ऐसा नहीं है कि तुम जानबूझ के साहब ये तीर्थंकरों से ज़्यादा करें, ये सोच समझ के महिमा थोड़ी करी जाती है। जो बुद्धि से महिमा करी जाए वो महिमा ही नहीं है, महिमा तो अंदर से निकलनी चाहिए। देखो कोई डॉक्टर, तुम किसी बीमारी से परेशान थे और किसी डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी और वो तुम्हारी बीमारी दूर हो गई, समझना मेरी बात? तुम्हें वो डॉक्टर की महिमा करनी पड़ती है कि अपने आप आती है? अब चलो उल्टा करो, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, बहुत नाम था उसका, लेकिन उसकी दवाई से तुम्हें आराम नहीं आया और सारे गांव वाले, सारे शहर वाले उस डॉक्टर की बड़ी महिमा करते हैं, तुम्हें उसकी महिमा आएगी? आएगी? तुम कहोगे क्या काम का, मेरे को तो कोई लाभ नहीं हुआ। हम धर्म में ये काम नहीं करते। धर्म में हम क्या करते हैं, अगर 1000 आदमी किसी भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे? तिजारा वाली प्रतिमा की महिमा आती है तुम्हें? पद्मपुर वाले, महावीर जी वाले क्यों आती है? क्या मिला उस प्रतिमा से तुम्हें? सोचो क्या मिला? कि साहब परंपरा से सब लोग बड़ी महिमा करते हुए तिजारा जाते हैं, तो तुम भी महिमा करने लगे, तो वो महिमा 2 कौड़ी की है, कोई काम की थोड़ी है, क्योंकि वो अंदर से तो आई नहीं। कितने लोग जो तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, फलाना क्षेत्र बना देते हैं
और लोग वहाँ जा जा के सिर्फ अपना एकदम अरे भगवान है कुछ नहीं, वो सब देखा देखी की महिमा है। इसलिए मैं कहता हूँ सम्यक दृष्टि को भगवान की महिमा करने के लिए भगवान के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मंदिर जाने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, लेकिन सम्यक दृष्टि जहाँ होता है वहाँ मंदिर हो जाता है। बोलो क्या कहा मैंने? मंदिर जाने से कोई ज्ञानी नहीं होता, लेकिन ज्ञानी जहाँ जाता है वहाँ मंदिर हो जाता है। कि क्या मतलब? कि मंदिर माने क्या? देखो ध्यान से समझो, मंदिर माने क्या? ये जो जिनेंद्र भगवान है, तुम जिनके दर्शन कर रहे हो, मूल में जाके देखो तुम इनके दर्शन क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं इनके दर्शन? इनके दर्शन इसलिए कर रहे हैं कि इनने सारे जगत से मोह छोड़कर अपनी शुद्ध आत्मा का दर्शन कर लिया। किसका दर्शन कर लिया? और अपने शुद्ध आत्मा में लीन हो गए। तो असली परमात्मा कौन है? वो शुद्ध आत्मा, वो त्रिकाली ध्रुव, वो क्या है? भगवान आत्मा। उसी की महिमा के चक्कर में हम इनकी महिमा कर रहे हैं। और सम्यक दृष्टि को जब साक्षात आत्मा मिल गया और 24 घंटे उसके चित्त में वो त्रिकाली ध्रुव बसा हुआ है, तो 24 घंटे वो भगवान के दर्शन कर रहा है कि नहीं? 24 घंटे उसके अंदर मंदिर है कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे हम और आप तो मंदिर आधा घंटे के लिए आते हैं, 15 मिनट के लिए आते हैं, 1 घंटे के लिए आते हैं, और सम्यक दृष्टि 24 घंटे मंदिर में ही रहता है। ख्याल में लोग बहुत हल्ला मचाते, अरे सम्यक दृष्टि तो मंदिर क्यों नहीं आती? जरूरी नहीं है, घबराते क्यों? भाई साहब, ये बाहर से महिमा करने वाले अधिकतर अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी जी बाहर से महिमा कम करता है, क्योंकि उसे बाहर से ज़्यादा अंतरंग का दिखाई देता है। वो कहता है जितनी देर आँख खोल के बाहर में लगाऊंगा, उतनी देर तो आँख बंद करके आत्मा ही को देख लूँगा। क्यों? क्योंकि बाहर तो है ये जड़ और अंदर है चेतन। नहीं समझ में आया? ये प्रतिमा भी वास्तव में कैसी देखना कि ऐसी देखी और आंख बंद कर लो कि ऐसे ही तो मेरा स्वरूप अंदर विराजमान है, यही तो मैं हूँ। इससे ज़्यादा प्रतिमा के दर्शन करने का और कोई प्रयोजन नहीं है। देखो भाई, ये वीतरागियों का दर्शन है। यहाँ ना भगवान तुम्हारी भक्ति सुन रहा है, ना यहाँ भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो रहा है, और ना यहाँ के भगवान को तुमसे कोई लेना देना है। ख्याल में आया? यहाँ तो उन्हीं जिनेंद्र भगवान का उपदेश ही ये है कि तू मेरी तरफ इसलिए देख के अपनी तरफ देख, ताकि तुझे अपना स्वरूप याद आ जाए। इसके अलावा जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का और कोई प्रयोजन नहीं है। और अरे 3 लोक के नाथ हैं और ये ऐसे हैं, ऐसे, ये तो सब बहुत उपचार के कथन है। कौन किसका नाथ है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है? जब मार्ग बीत, अच्छा भगवान बड़े हैं कि छोटे? प्रश्न है मेरा, भगवान बड़े हैं कि छोटे? बोलो अरुण जी, भगवान छोटे हैं कि बड़े? देवों से तो बड़े हैं ना? है? कई लोग ऐसे बोलते ना, अरे ये देव वगैरह हैं, ये तो कुछ नहीं है, वो जिनेंद्र देव है। ख्याल में वो बड़े हैं। ये बड़े और छोटे की भावना कसाय है। ये दृष्टि हटाओ, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी जीव भगवान। अरे वो देव है तो क्या देव भगवान नहीं है क्या? अरे वो भी त्रिकाली ध्रुव है, उसमें क्या घबराना कि साहब इन्हीं की पूजा अकेला क्यों करना? क्योंकि ये वर्तमान में वीतरागता को प्रकट कर लिया, तो मुझे भी वीतरागता चाहिए, इसलिए इनकी भक्ति है, और कोई बात नहीं है। इसके अलावा मुझे कोई छोटे बड़े की बात थोड़ी है कि 3 लोग के नाथ है, फलाना ढिकाना। ये तो सब बाहर से की गई एक महिमा मंडन है। सच पूछो, जिनेंद्र भगवान का उपदेश यही है
कि प्रत्येक जीव भगवान है और अपनी भगवत्ता स्वरूप लेके बैठे हैं और वे उसका अनुभव करें तो पर्याय में भी भगवान पुनः प्रकट हो जाए। तो क्रियाकांड करने के लिए अकल नहीं चाहिए, क्रियाकांड करने के लिए नकल चाहिए, और आत्मज्ञान करने के लिए नकल नहीं चाहिए, आत्मज्ञान करने के लिए अकल चाहिए। अंतर समझ में आया कि जैन धर्म बहुत बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला धर्म है ये, इसमें कमजोर बुद्धि के आदमी का काम नहीं है। समझ में आया? इसलिए जो अन्यमति है, एकांतमति है, वे जैन धर्म नहीं समझ पाते, क्योंकि वो घूम जाते। वो कहते यार समझ में नहीं आता। ये कभी कहते आत्मा नित्य है, कभी कहते आत्मा नित्य है, कभी कहते आत्मा शुद्ध है, कभी कहते आत्मा शुद्ध है, कभी कहते मंदिर जाना चाहिए, और कभी कहते मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आता। इसलिए कहता हूँ तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। तो मैं हर बात क्लियर होनी चाहिए कि ये बात किस अपेक्षा कही गई है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लियर तो कुछ होता नहीं है, पर क्योंकि क्लियरिटी के लिए विचार चाहिए। तुम पंडितों के भरोसे बैठोगे कभी क्लियर नहीं कर पाओगे तत्व ज्ञान। ख्याल में ना, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब पढ़ाई तो आपने भी वहीं से करी जहाँ से और पंडित विद्वान करते हैं, लेकिन आपकी बात कुछ अलग है, आप कुछ अलग ढंग से बात करते हो। अलग ढंग से बात करने के लिए गहरे तत्व विचार करने पड़ते हैं, और परिपाटी से चलने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोला, निश्चयाभासी का प्रकरण आया, जो जो लिखा है उसमें थोड़ा सा अर्थ कर दिया, आगे चलते गए, व्यवहाराभासी आ गया, व्यवहाराभासी का जैसा पढ़ाया था अपनी संस्था में वैसा तो मैं पढ़ा दिया, आगे व्याभास आ गया, जैसा पढ़ाया था, डायरी बना रखी है, नोट बना रखे हैं कि फलाने पंडित जी ने इसके लिए क्या समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया था, वो उदाहरण दे दिया। डॉक्टर साहब की बुक पढ़ ली, प्रवचनकार बन गए। ख्याल में आए कि नहीं आए? उसके लिए बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, उसके लिए तो नकल चाहिए। तुम कितना अच्छा याद कर सकते हो, कितना अच्छा पढ़ सकते हो, कितने अच्छे श्लोक सुना सकते हो। कई पंडित वगैरह क्या करते हैं, 10, 20, 50 श्लोक याद कर लेते हैं, 10, 20, 50 गाथाएँ याद कर लेते हैं। ख्याल में है ना? और 10, 20 उदाहरण याद कर लेते हैं, और कोई सा भी प्रवचन हुआ उसमें से 2-3 श्लोक, 2-3 गाथाएँ और 2-3 उदाहरण ठोक दिए, प्रवचन हो गया, और जनता मजा आ गया। अब ऐसे विद्वान के 20-25 प्रवचन सुन लो, 21वें प्रवचन में उसके पास कुछ नहीं है, खत्म है, क्योंकि उसको जो जो आता है, जो जो रटा है, उसने सब सुना था। मैं कई विद्वानों को देखता हूँ, बार बार आएंगे, वही गाथा खोलेंगे, वही टीका खोलेंगे, और उसी में से पढ़ाना चालू करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम यही बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। ख्याल में, मैंने कल रात में क्लास ली थी, तो मैंने कहा कि गुजराती लोग जो है उनको लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत पसंद है। क्या लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन, जैसे लाइन टू लाइन पढ़ने से सबमिशन होता हो। ख्याल में है ना? आदतें पड़ी हुई है ना। तो लोग अगर जरा से बुद्धिमान हो तो 1 मिनट में समझ ले, 1 सेकंड में, कि इसके पास कुछ नहीं है, शास्त्रों से रट रट के बोल रहा है, कुछ भी नहीं है। ख्याल में ना? और 2-4 श्लोक सुनाए संस्कृत के, जनता वाह वाह, ओ मजा, क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया। कोई बात संस्कृत में कह देने से तुम्हें प्यारी तो लगती है, लेकिन उसके भाव भाषण हुए बिना वो प्यारी हो नहीं जाती। जैसे कोई आदमी इंग्लिश में बोले तो मज़ा तो आता है, लेकिन वो बोल तो वो ही रहा है जो है, उसमें कौन सा अलग से कुछ हो गया, बस वो इंग्लिश में बोल रहा है, बात तो वही की वही है। चाहे वो गाथा प्राकृत में पढ़ो, चाहे गाथा संस्कृत में पढ़ो, और चाहे उसका हिंदी पद्यानुवाद करो, बात तो वही की वही। ऐसा थोड़ी की बात बदल जाती है, लेकिन तुम्हारी आदत है, तुम्हें उन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है जो तुम्हें समझ में नहीं आए। प्राकृत में पढ़ते भाई साहब, मूल गाथा प्राकृत में पढ़ते, वो प्राकृत से अर्थ करते साहब, तो क्या हो गया, सम्मिशन हो गया।
क्या मिल गया विशेष? सिर्फ ये विशेष मिल गया कि कहने को हो गया प्राकृत से मूल से पढ़ते हैं बस। ये सारी दुनिया इन्हीं में तो अटकी है, मूल, आगम, ग्रंथ, संस्कृत, प्राकृत, गाथाएं इन्हीं में अटकी पड़ी हुई है। निश्चय, व्यवहार, ये वो लगे हुए हैं। धवला, जय धवला है ना, ये सब टीकाएं साहब। आपको पता है मेरा जय धवला का अध्ययन चल रहा है तो क्या हो गया, चल रहा है, ये इतना सुरवीर हो गए कहीं के है। लेकिन अहंकार करते हैं लोग इन्हीं बातों से, और अपन खुश होते हैं साहब बहुत गहरा अध्ययन है। गहरा अध्ययन होने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दर्शन होने के लिए परिणति बहुत सरल चाहिए। अरे सम्यक दृष्टि जीव तो वो है कि वो अपने गहरे अध्ययन को भी कहता है कि इससे कुछ नहीं होता, धर्म तो आत्मा के अनुभव से होता है। जबकि कर रहा है वो गहरा अध्ययन, पढ़ रहा है धवला, और किसी ने कहा महाराज पंडित जी आप तो बहुत गहरा अध्ययन करते हो, धवला जी पढ़ रहे हैं, वो कहते इससे कुछ नहीं होता, ये तो मैं पढ़ रहा हूँ, आत्मानुभव करो, धर्म तो उससे होता है। ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। और वो कहे हाँ ये तो गहरा अध्ययन है, ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है, ठीक है ना, समझ लेना। तो अहंकार से भरा पड़ा हुआ है। इसके क्या क्या रखा गहरा अध्ययन? देखो भाई 3 चीज़ें फिर से याद करो। शरीर दिखाई दे रहा है रमन जी, जल्दी। राग देश के परिणाम दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं। जानने देखने वाला परिणाम दिखाई दे रहा है, अरे बोलो। तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तीनों अलग अलग नहीं दिख रहे क्या? अरे भाई अलग अलग मतलब तीनों का स्वाद अलग अलग जानने में आ रहा है कि नहीं? शरीर का स्वाद अलग आ रहा है, दिख रहा है पुद्गल का पिंड है, इसका क्या स्वाद आ रहा है? हाथ का कोई स्वाद आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रही ना, जब पुद्गल है दिख रहा है यहाँ सब, बिल्कुल सच्ची बात। इसमें क्या है? और ये राग द्वेष के परिणाम आकुलता दे रहे कि नहीं दे रहे? अभी जाना है, करना है काम, ये आकुलता दे रहे, इनका स्वाद आकुलता रूप आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए रुको और जानने देखने वाले को देखो, उसका स्वाद निराकुलता रूप आ रहा है कि क्या सब आ रहा है? तो तीनों के लक्षण समझ में आ गए। बस अब आचार्य कहते हैं यही अध्ययन है, यही विद्या है, यही अभ्यास है, यही मेहनत है, यही पुरुषार्थ है, यही सब कुछ है। इन 3 चीजों में से गायक को छांटो, उस पर दृष्टि लगाओ, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा हमारे पास दिन भर हमारा इसमें मन नहीं लगता, इसी में मन लगाओ, बार बार मन लगाओ, बार बार कि ग्रंथ खोल के धवला जी पढ़ लेते हैं, फिर वो मन वहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ फिर भूल जाएगा। लोगों के क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रही कोई बात। देखो अपने उपयोग की चिंता करने वाले पहले ये नहीं समझते कि श्रद्धा नहीं सुधरी, वो काय को सुधारने में लगे हैं। उपयोग सुधारने के नाम पर भी क्या कर रहे हैं? अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग। अशुभ उपयोग से कौन सा उपयोग? दया, दान, पूजा, भक्ति, मंदिर में चला गया, भैया इतनी देर तो पापों से बच गए, उपयोग निर्मल रहा। धवला जी खोल लिया, गुणस्थान खोल लिए, अब उसमें वो तो गणित है एक प्रकार का, अब वो पढ़ रहे हैं बारीकी से, लगे हुए हैं। 1 मिनट में भी किसी परद्रव्य का, संयोगों का, विषय कसाय का कोई विकल्प नहीं आया, तो वे क्या सोचते हैं कि हम कितना पाप से बच गए, और वे से अपनी बहुत संपत्ति समझने लगते हैं। इससे बड़ा अपने को अंदर अच्छा फील करते हैं कि देखो साहब हम दिन भर धवला में लगे रहे, टीका लिखते रहे, हमारा इधर उधर पापों में उपयोग। लेकिन भाई साहब तुम भूल गए, फिर तुम्हारी पढ़ाई फिर कमजोर रह गई। इससे धर्म नहीं होता, यही उस धवला में लगा है। कैसे कि वो मुनि जो है ना, जिसकी तुम बुराई करते बैठे हो कि मुनि व्रतधार अनंत बार, 11 अंग 9 पूर्व अनंत बार, वो भी तो यही करता था। उपयोग पापों में नहीं जाए, पुण्य में लगा रहे, इसी काम को धर्म मान बैठा था, रात और दिन इसी काम में लग के स्वर्ग चला गया। ऐसे तुम भी स्वर्ग चले जाओगे, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, बिल्कुल स्वर्ग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत मंद कसाई जीव है,
मैंने देखे वास्तव उनकी कसाई की मंदता देख के मुझे बड़ा वो लगता है, कितनी कसाई मंद है। लाखों करोड़ों रुपए की जॉब छोड़ दी, अमेरिका से रिटर्न हो गए, बहुत मंद कसाई है, दिन भर स्वाध्याय में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी धवला टीका जय धवला टीकाओं पे काम कर रहे हुए हैं, समझ रहे, प्रवचन भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से मैं सुनता भी हूँ कभी कि क्या हो रहा है। कसाय बहुत मंद है, घबराना नहीं जैन साहब, अभिप्राय भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो उस कसाय की मंदता में और उस क्षयोपम ज्ञान में जीवन चला जा रहा है। कि क्यों? कि उनके प्रवचनों में यही बात आती है कि स्वाध्याय करो, गहरा अध्ययन करो, संस्कृत से पढ़ो, मूल प्राकृत से पढ़ो, परिणाम योग के ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करो, समझ में नहीं आए तो हमसे समझो, ये जीवन इधर उधर मत लगाओ, विषय भोगों में कुछ नहीं रखा, संयोगों में कुछ नहीं रखा, पापों से बचो, ग्रंथों का अध्ययन करो, ख्याल में ऐसा बोलते हैं, और अपने जीवन में आचरण सुधार